माँ तू स्वर की है दाता, तू ही है वर्णों की ज्ञाता, तुझ में ही नवाते हम शीश। हे माँ सरस्वती, दे हमें अपना आशीष। जय माँ सरस्वती। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए बसंत पंचमी की संपूर्ण कथा लेकर आई हूँ, तो आप सभी भक्तजन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, ताकि हम ज्ञान और विद्या की देवी की पूजा करके विशेष फल प्राप्त कर सकें। तो आइए सुनते हैं माँ सरस्वती के प्राकट्य की कथा और साथ ही पूजा विधि। माँ सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमता, वाणी, संगीत और कला की देवी हैं। हे प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। ज्ञान, शिक्षा और संगीत के लिए पूजी जाने वाली देवी सरस्वती के नाम का अर्थ है वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया है, इसीलिए देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। पुराणों में देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद साड़ी पहने हुए हैं और एक सफेद कमल पर बैठी हैं। देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार। उनकी उत्पत्ति और उपस्थिति दुनिया के निर्माण और संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा और महसूस किया कि यहाँ पर सब कुछ तो है, परंतु फिर भी कुछ कमी है। कोई स्वर, कोई आवाज नहीं है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है और साथ ही ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान के अवतार को बनाने का फैसला किया। तब बसंत पंचमी के दिन उनके मुंह से ज्ञान और बुद्धिमता की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। उनके उत्पन्न होते ही आवाज हुई। इस प्रकार ब्रह्मांड ने सबसे पहले आवाज सुनी। ब्रह्मा जी के मुख से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। उनके उत्पन्न होते ही ब्रह्मांड में ज्ञान का संचार भी हो गया। ज्ञान एक व्यक्ति को समस्याओं में सही संभावनाएं खोजने में मदद करता है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रशिक्षण दिया, जिसके तहत ब्रह्मा जी ने समझने, सोचने और संवाद करने की क्षमता हासिल की। उन्होंने ज्ञान की आंखों के साथ प्रकृति को देखना शुरू कर दिया और इस प्रकार उसमें मौजूद सुंदर क्षमता को भी देखा। ब्रह्मा जी ने मंत्रों की सुंदर लय की खोज की। इस खुशी में उन्होंने सरस्वती जी को वाग देवी, भाषण और ध्वनि की देवी का नाम दिया। मंत्रों की आवाज ने ब्रह्मांड को ऊर्जा या ऐसा कहें तो प्राण से भर दिया। चीजों ने सही आकार लेना शुरू कर दिया और ब्रह्मांड ने एक संरचना हासिल की। मौसम बदल गए, बीज अंकुरित हुए, पौधे भी खिल गए, धरती पर जीवन आरंभ हुआ और जीवन की ताल को रास्ता मिल गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के साथ दुनिया के निर्माता बन गए। देवी सरस्वती किसी भी प्रकार के गहने नहीं पहनती हैं। सफेद साड़ी उनकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करती है। उन्हें भौतिकवादी कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। वे लालसा से परे हैं और मन की शक्तियों में शुद्ध ज्ञान के संरक्षण के रूप में आनंदित होती हैं। वे उन सब में प्रस्तुत हैं जो प्रकृति को संबोधित करता है। चारों वेद, सार्वभौमिक ज्ञान की किताबें
उनकी संतान है। उनकी वीणा कला और संगीत की प्रतीक है। वह त्रिमूर्ति, त्रिदेवी यानी कि सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी का हिस्सा है। सभी तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्रमशः ब्रह्मांड को बनाए रखने, संभालने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। सरस्वती का सबसे पुराना उल्लेख देवी के रूप में ऋग्वेद में है। वे हिंदू परंपराओं के आधुनिक समय के साथ साथ वैदिक काल से देवी के रूप में महत्वपूर्ण रही हैं। हिंदू उनके सम्मान में बसंत पंचमी अर्थात वसंत का 5वां दिन का त्योहार मनाते हैं। देवी सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसे ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी हैं, इसीलिए शिक्षा प्रारंभ करने से पहले देवी सरस्वती का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। विद्यार्थियों को देवी सरस्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती जिससे नाराज हो जाती हैं, उसकी मति फेर देती है, अर्थात उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। सरस्वती माँ के अन्य नामों में शारदा, शत्रुपा, वीणा वादिनी, वीणा पाणी, वाग देवी, वागेश्वरी, भारती आदि कई नामों से जाना जाता है। तो आइए अब देखते हैं पूजा की विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके मां शारदा की पूजा करना चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अबरौली, चंदन, हल्दी, केसर, अक्षत, पीले या सफेद रंग के पुष्प और पीली मिठाई अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखकर इसी प्रकार उनकी भी पूजा करें। मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। अंत में मां सरस्वती की आरती करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन मां सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। यदि घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी पूजा स्थल पर साथ बैठाएं। बच्चों को इस दिन अच्छी पुस्तकें तोहफे में देना चाहिए। इस दिन पीले चावल या पीले रंग का भोजन करें और पूजा में इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ऐं सरस्वती नमः। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप सभी के लिए फलदायक सिद्ध होगी। जय श्री हरि विष्णु।